रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने तलवार के दम पर अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। झांसी के राजा गंगाधर राव से मात्र 15 साल में इनकी शादी हुई। इनका पहले नाम पट्टिकलिका था। झांसी की रानी ने एक स्मारक भी बनवाया, जिसे महाराजा गंगाधर राव की छतरी कहा जाता है। यह स्मारक लक्ष्मीबाई ने विवाह के कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया था। वही स्मारक के पास एक तालाब है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई पार करके मंदिर में पूजा करने जाती थी। इस तालाब को अब लक्ष्मी तालाब के नाम से जानते हैं। 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा बनाए गए इस किले को 400 साल हो गए हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खुद को घिरते हुए पाया, तो दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर वह इस किले की 100 फीट ऊंची दीवार से अपने घोड़े के साथ कूद गई थीं। उनकी इसी वीरता के किस्से सुनकर लोग इस किले की दीवार और किले को देखने आते हैं। यह किला रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का गवाह है और इस किले को 400 साल हो गए हैं। कई मराठा शासकों ने भी इस किले पर राज किया, लेकिन इस किले को रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के तौर पर ही याद किया जाता है। आइए अब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब, कहाँ और कैसे हुई। एक अंग्रेज जॉन लेंग को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला। जब अंग्रेजों ने दामोदर को गोद लेना अवैध घोषित कर दिया, तो रानी महल छोड़कर एक 3 मंजिला इमारत रानी महल में रहने लगी। रानी ने वकील जॉन लेंग को केस लड़ने के लिए बात की। लेंग फारसी और अंग्रेजी बोल लेते थे। रानी ने उनके सहयोगी को आगरा भेजा। लेंग को कम से कम 50 घुड़सवार रानी महल में लेकर आए। महल के बगीचे में रानी लक्ष्मीबाई ने सापियाना लगवाया था। लक्ष्मीबाई पर्दे के पीछे बैठी थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने पर्दा हटा दिया, जिससे जॉन लेंग की नज़र रानी पर पड़ गई। बाद में एक किताब में जॉन लेंग को यह कहते हुए लिखा है कि रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक नाक रानी के गोल चेहरे को आकर्षक बनाती थी। उन्होंने सोने की बालियाँ और सफ़ेद मलमल की साड़ी पहनी थी। दूसरी बार रानी को कैप्टन रेड्रिक ब्रिग्स ने लड़ाई के दौरान मैदान में देखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र को टांग रखा था और घोड़े की रस्सी दांतों में दबाई हुई थी। उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और दोनों तरफ एक साथ वार कर रही थीं। कैप्टन रेड्रिक ब्रिग्स जैसे ही आगे बढ़कर उनके पास जाकर लड़ने की कोशिश करता, तभी रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर हमला करते और उनका ध्यान भंग कर देते। उसी समय जनरल रोज की ऊंट की टोली लड़ाई में कूद गई, जिससे ब्रिटिश आर्मी फिर से मजबूत हो गई। रानी के सैनिक धीरे धीरे कम होने लगे। उसी लड़ाई में भाग ले रहे एक ब्रिटिश सैनिक ने एक किताब में लिखा है, रानी चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। ब्रिटिशियन को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि रानी इतनी तेजी से लड़ाई से निकली थी। रोड्रिक ब्रिग्स ने भी एक टोली के साथ रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। कुछ ही देर में उनमें लड़ाई नए सिरे से होने लगी। तभी रानी लक्ष्मीबाई के बाईं तरफ किसी सैनिक ने संगीन भोंक दी थी। रानी लक्ष्मीबाई उस पर अपनी तलवार लेकर टूट पड़ी। उनके चोट में से खून तेजी से बह रहा था। रानी एक झरने को पार करना चाहती थी, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी रानी लक्ष्मीबाई को कमर के टेढ़ी तरफ एक राइफल की गोली लगी और उनकी तलवार गिर गई। एक किताब द वॉरियर क्वीन में लिखा है कि तभी एक अंग्रेज उनके पास पहुंचा और उसने तलवार से वार कर दिया। तलवार लक्ष्मीबाई के माथे पर इतने जोर से लगी कि उनका माथा फट गया और खून बहने लगा। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने ब्रिटिश सैनिक पर हमला किया और रानी को कंधे पर उठाकर पास के मंदिर में ले गया। उसी समय रोड्रिक चिल्लाया, वो लोग मंदिर में गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी जिंदा है। उधर पुजारी रानी के लिए अंतिम प्रार्थना कर रहे थे। रानी बड़ी मुश्किल से बोली, दामोदर को छावनी ले जाओ, भागो, उसे छावनी ले जाओ। रानी अपने गले से माला उतार ही रही थी कि वह बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने माला उतारकर उनके अंगरक्षक को दामोदर के लिए दे दिया। तभी रानी में फिर से जान आ गई। वह बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए, और वह शांत हो गई। आनन फानन में कुछ लकड़ियां डालकर उनके पार्थिव शरीर को आग लगा दी गई। बाद में 1860 में 2 साल बाद दामोदर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पेंशन दी गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों का राज हो गया। रानी के वंशज आज भी इंदौर में रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।